हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को। और हमारा आज का चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, यानी कि कान्हा किसली का रोमांच। अच्छा, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर को जो पूरी तरीके से होने वाला है ये किस बारे में, थोड़ा हिंट से देना चाहूँगा कि एक नेशनल पार्क में के बारे में पूरी तरीके से। यानी कि इसमें 2 कजिन्स होते हैं, चचेरे भाई बहन होते हैं, जिसमें से एक नेशनल पार्क में घूमने के लिए जाता है और नेशनल पार्क में वह किन किन पक्षियों को देखता है, किन किन जानवरों को देखता है, उनके सभी के बारे में वो अपनी चचेरी बहन को बताने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की। इसमें हेडलाइंस में दे रखा हुआ है, हैव यू एवर बीन टू ए नेशनल पार्क, यानी कि क्या आप कभी किसी नेशनल पार्क में घूमे हैं। विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, वहाँ आपने कौन कौन से जानवरों को देखा है। यदि आपने कभी किसी नेशनल पार्क में घूमे हैं तो वहाँ पर आपने किन किन जानवरों को देखा है। चलिए, चैप्टर में शुरुआत में दे रखा हुआ है, दिस डायलॉग इज बिटवीन 2 कजिन्स देव एंड सुविज्ञा, यानी कि ये जो संवाद होने वाला है 2 चचेरे भाई बहनों के बीच होने वाला है। ठीक है, और उनका नाम क्या है, देव एंड सुविज्ञा। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज वेरी एक्साइटेड, यानी कि देव नाम का जो लड़का है वो हाल ही में कहाँ पर गया था, कान्हा किसली नेशनल पार्क में गया था। और आज क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, बहुत ज़्यादा खुश है। He wants to share his excitement and experiences with his cousin. cousin मीन्स चचेरा भाई, चचेरी बहन। तो वहाँ क्या करना चाहता है कि उसने जो जो कुछ भी वहाँ पर देखा, उसके एक्साइटमेंट यानी उसके जो उत्तेजित हुआ, जो कुछ खुश हुआ, इसके साथ साथ उसके एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, यानी कि उसके जो अनुभव लिए वहाँ उसको अपनी बहन के साथ में शेयर करना चाहता है। ठीक है, चलिए शुरुआत में दे रखा है, देव किससे बोलता है, सुविज्ञा से। हैव यू सीन कान्हा किसली, क्या आपने कभी कान्हा किसली नेशनल पार्क को देखा है। सुविज्ञा बोलती है, व्हाट्स दैट, यह क्या है। तो देव बोलता है, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, यह एक बहुत अच्छा खूबसूरत नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। अब सुविज्ञा बोलती है, वेयर इज इट सिचुएटेड, यह कहाँ पर स्थित है। देव बोलता है, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट। ध्यान सुनना, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर भी बनेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर ही बनेंगे। तो हर एक लाइन को, हर एक चैप्टर को जब हम कवर करेंगे तो आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चले। साथ में वोकेबलरी बताऊंगा, जितनी डिफिकल्ट वोकेबलरी हो सकती है साथ में कवर करता हुआ भी चलूँगा। तो देव बोलता है, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP, यानी कि ये मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट मंडला डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, इट इज़ 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट। तो वो बोलता है कि यहाँ बालाघाट से 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा, अब सुविज्ञा क्या बोलती है, हाउ कैन वी रीच देयर, यानी कि हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। देव बोलता है, वी कैन रीच देयर बाय बस, हम वहाँ पर बस के माध्यम से पहुँच सकते हैं, है ना। फिर बोलता है, वी कैन आल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर, यानी कि हम वहाँ पर बाय एयर का मतलब होता है एरोप्लेन के द्वारा, और रेल के द्वारा भी हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। गेट में से पहुँचना भी होता है। ठीक है, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर, और यदि हम सबसे पास के रेलवे स्टेशन और यदि एयरपोर्ट की बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पर कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं, सुविज्ञा बोलती है, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, यानी कान्हा का मतलब कान्हा नहीं है, कान्हा का मतलब कान्हा नेशनल पार्क। तो सुविज्ञा पूछती है कि मुझे कान्हा नेशनल पार्क के बारे में कुछ और बताओ। ठीक है, देव बोलता है, क्या बोलता है, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, यानी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है, अस्तित्व। ठीक है, तो देव बोलता है, या इसका जो स्थापना हुई थी ये बोल सकते हैं। तो देव बोलता है कि कान्हा नेशनल पार्क जो है, इसका अस्तित्व जो हुआ था, है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1955 में। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, सिंस देन, तब से, इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना, और तब से लेकर के आज तक इसकी सुरक्षा की जा रही है, यानी कि इसको संरक्षित किया जा रहा है। फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना, यानी कि इसके फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है प्राणी समूह के लिए, और तब से लेकर के आज तक इसको, इसके प्राणी समूह के लिए आज तक इसको संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पेसीज। वाइल्ड लाइफ स्पेसीज का मतलब होता है जंगली प्रजातियाँ, है ना। इन अबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता में। तो ये बोलने की कोशिश करते हैं कि ये प्रचुरता में कई सारी जंगली प्रजातियों को संरक्षित करता है।
इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया। आगे बताने की कोशिश करते हैं कि इसे एशिया का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब प्रशासनिक, यानी कि जिसकी रक्षा प्रशासन के द्वारा की जाती है, यानी कि इसको एशिया का सबसे खूबसूरत, फाइनेस्ट मतलब ब्यूटीफुल और सबसे संरक्षित प्राणी समूह के रूप में, यानी कि प्राणी संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। अच्छा, आगे देखते हैं इसमें। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स, है ना, यानी कि जंगली जीव के जो प्रेमी होते हैं, जंगली लाइफ होती है, जंगल की लाइफ जो होती है उसके जो लवर होते हैं उनको यहाँ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करता है। एंड टूरिस्ट्स, और टूरिस्ट यानी कि जो यात्रीगण जो होते हैं, जो घूमने वाले लोग जो होते हैं, उनको आकर्षित करता है। इन थाउजेंड्स मतलब हजारों लोगों की मात्रा में। ड्यूरिंग द पीक सीजन का मतलब होता है जब ये घूमने का सीजन जो होता है, यानी कि जनवरी मार्च अप्रैल का सीजन होता है, या सितंबर अक्टूबर नवंबर का सीजन जो होता है, तब ये जो रहता है ये इनको ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जिनको घूमने का शौक होता है। और वाइल्ड लाइफ लवर्स होते हैं, जो जंगली जीवों को, जंगल की जो लाइफ होती है उसके जो प्रेमी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आगे बताते हैं वो। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, यानी कि इंस्पायरेशन क्या होता है? प्रेरणा। आप नोट करते हुए चलें। इंस्पायरेशन क्या होता है? प्रेरणा। यहाँ प्रेरणा का स्रोत भी होता है। एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचुरल लवर्स। अट्रैक्शन मीन्स होता है आकर्षण, यानी कि यहाँ नेचुरल लवर के लिए अट्रैक्शन का भी प्रतीक माना जाता है, यानी कि स्रोत भी है ना। तो क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, यानी कि यहाँ प्रेरणा का स्रोत, और इसके साथ साथ नेचुरल लवर जो होते हैं, प्राकृतिक प्रेमी जो होते हैं, उनके जो आकर्षण जो होता है उसका भी स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं। साथ में बताना चाहूँगा कि आप साथ में हमेशा एक पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठे, और इसके साथ साथ आप जो अपनी कॉपी है, मेन बुक है, उसको ओपन करके बैठे, ताकि आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए जो भी चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं, है ना। सुविज्ञा बोलती है विथ सरप्राइज। सरप्राइज मतलब यानी कि आश्चर्य से बोलती है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, यानी कि वह देव से बोलती है कि देव तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, तुम इसे कैसे जान पाए, है ना। अब देव क्या बोलता है? माई अंकल इज ए मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, यानी वो बोलते हैं कि मेरे जो अंकल है ना, वो क्या है, मध्य प्रदेश के स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट विभाग है उसमें क्या है, मैनेजर है। ठीक है। एंड एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में ही इज पोस्टेड एट कानाकिसली, और उनकी जो पोस्टिंग जो हुई है, उनकी नियुक्ति जो हुई है वो कानाकिसली में हुई है। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, और उन्होंने हम सभी को वहाँ पर कानाकिसली नेशनल पार्क को देखने के लिए इनवाइट किया था, यानी कि बुलाया था। सो इसलिए रिसेंटली हाल ही में आई विजिटेड कानाकिसली विथ माई पेरेंट्स, इसलिए हाल ही में मैं मेरे पेरेंट्स के साथ साथ कहाँ गया था, कानाकिसली नेशनल पार्क गया था। सुविज्ञा बोलती है व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ पर क्या देखा, है ना। देव बोलता है आई वेंट टू बगीरा लॉग हट्स किसली, मैं बगीरा लॉग हट्स किसली गया था। इसको ध्यान रखना, बगीरा लॉग हट्स हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, लास्ट में क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, है ना। तो मैं बगीरा लॉग हट्स किसली, यानी कानाकिसली में बगीरा लॉग हट्स में झोपड़ी होता है जो बगीरा लोग से बनी हुई है, यानी कि लकड़ी की जो बगीरा एक जनजाति हो सकती है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, लकड़ियों के लोग से रहते हैं बड़े बड़े, उनसे बनी हुई रहती है। तो मैं बगीरा लॉग हट्स में गया था। कहाँ पर है, यानी किसली में। वेयर माई अंकल लिव्स, जहाँ पर मेरे जो अंकल है, मेरे चाचा वो रहते हैं। किसली हैज़ ए डेंस फॉरेस्ट, डेंस मीन्स होता है घना, नोट कर लेना आप, डेंस मीन्स क्या होता है, घना। किसली हैज़ ए डेंस फॉरेस्ट विथ फेरोशियस एनिमल्स, फेरोशियस एनिमल्स का मतलब होता है ना क्रू, खूंखार, है ना। यानी कि जो किसली है वो बहुत ज़्यादा घना जंगल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रू या खूंखार जानवर रहते हैं। ठीक है। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, यानी कि टूरिस्ट जो रहते हैं, पर्यटक जगह जो रहते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जो रहती है, प्राकृतिक जो दृश्य रहते हैं उसका वहाँ पर वे आनंद लेते हैं। इसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ का आनंद लेते हैं, जंगल लाइफ का आनंद लेते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स का आनंद लेते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर है और पक्षी है, उसका भी वे आनंद लेते हैं। ठीक है। अब सुविज्ञा पूछती है विच एनिमल से डिड यू सी देयर, कौन कौन से जानवर जो तुमने वहाँ पर देखे हैं। देव बोलता है ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रेचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर, वो बोलता है अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षित, है ना। क्रेचर मीन्स प्राणी, कान्हा नेशनल पार्क में कान्हा नेशनल पार्क का, यानी कान्हा नेशनल पार्क का सबसे आकर्षित प्राणी जो है ना, वो क्या है, टाइगर है। क्लियर है। आगे देखते हैं।
लकीली सौभाग्य से आई हैड अ ग्लीम्स ऑफ द टाइगर्स। ग्लीम्स का मतलब होता है झलक, है ना, टाइगर्स मतलब टाइगर्स के, है ना, और लकीली मीन्स क्या होता है, सौभाग्य से। तो वो बताता है कि कान्हा नेशनल पार्क है, वहाँ का सबसे अट्रैक्टिव जानवर जो है वो क्या है, प्राणी जो टाइगर है, और इसके साथ साथ मेरे को कुछ टाइगरों की झलक भी देखने को मिली थी सौभाग्य से। ठीक है। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। तो वो आगे बोलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो एलिफेंट्स पर सवारी करते हुए जाते हैं, किसके पीछे, टाइगर के पीछे। लोकेटिंग मीन्स तो पीछे करते हुए जाते हैं। इट इज़ रियली थ्रिलिंग। थ्रिलिंग मीन्स क्या होता है, रोमांचक, है ना। इट इज़ रियली थ्रिलिंग, यह बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होता है। टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लेइंग इनसाइड द डेंस बुशेज एंड हेजेस। तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब जो टाइगर होता है वह झाड़ियों के पीछे या जो मेड़ जो रहती है, बड़ी बड़ी मेड़ जो रहती है उसके अंदर बैठा हुआ रहता है, या फिर क्या करता रहता है, लेटा हुआ रहता है या बैठा हुआ रहता है, तो उसको देखना बहुत ज़्यादा रोमांचकारी होता है, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होता है। ठीक है। आई सा ए टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवलियट, है ना। वो आगे बोलने की कोशिश करता है कि मैंने एक टाइगर को देखा जो क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। आई सा ए टाइगर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहा था, और कहाँ से पानी पी रहा था, नियर बाय द रिवलियट। रिवलियट मीन्स में तो होता है एक नाला, छोटा नाला जो होता है, गांव में देखा होगा आपने। तो छोटे नाले में मैंने एक पानी, छोटे नाले के समीप में एक टाइगर को पानी पीते हुए देखा। ठीक है। वी हैपेंड टू सी ए टाइग्रिस अलॉन्ग विथ हर 2 कप्स। कप्स मीन्स क्या होता है, जो शेर के, जो टाइगर जो रहते हैं उसके जो बच्चे होते हैं उसको अपन कप्स बोलते हैं। ठीक है। तो वी हैपेंड टू सी टाइग्रिस। टाइग्रिस मीन्स होता है ना बागिन, है ना। हमने एक बागिन को मेरे को देखने को मिला विथ हर 2 कप्स, जिसके साथ में क्या थे, उसके 2 बच्चे भी थे। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बाल्स, और उसकी आंखें जो थी वे ऐसे चमक रही थी, फ्लैशिंग में से चमकना, जैसे उसकी आंखों में क्या हो, ग्लास बाल्स हो, लाइक ग्लास बाल्स, यानी कि जो छोटी छोटी कांच की जो बोले होती है ना, इस टाइप से वो उसकी आंखें चमक रही थी। अच्छा, सुविज्ञा बोलती है डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट। क्या जो टाइगर्स होते हैं वे पर्यटक लोगों पर आक्रमण नहीं करते हैं क्या? देव बोलता है नॉट जनरली, सामान्यतः नहीं करते हैं। पीपल इंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, यानी कि जो पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वे जंगल में बहुत धीरे धीरे एंटर करते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट, यानी कि पीपल और इसके साथ साथ जो बच्चे भी रहते हैं उनको यहाँ इंस्ट्रक्ट दिया जाता है। इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देशित किया जाता है, उनको बताया जाता है टू कीप क्वाइट, कि उनको चुपचाप रहना है इनसाइड द जंगल, यानी कि जंगल में जब वे जाएँ तो उनको अपने आप से चुपचाप रहना है। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और हमको कुछ डिस्टेंस यानी कि दूरी भी बनाए रखनी है। मेंटेन डिस्टेंस मतलब दूरी बनाए रखनी है। सुविज्ञा आरंट देयर सम अदर एनिमल्स, क्या वहाँ कुछ और भी एनिमल्स नहीं है? सुविज्ञा पूछती है कि वहाँ पर कुछ और भी एनिमल्स है या नहीं है। ठीक है। तो देव बोलता है यस देयर आर, वी सा ब्लैक बक्स। वो बोलता है, अब ध्यान सुने, यहाँ पर जितने भी आ रही है वहाँ पर हिरण की प्रजातियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो बताता है कि हिरण की प्रजातियों को हमने देखा है। यहाँ पर ब्लैक बक्स है, वहाँ पर जो है एक हिरण का नाम है ना, चित्तल्स, यानी कि जिसके एक ऐसा हिरण जिसके शरीर पर चित्तियाँ होती है ना। सांबर से भी एक हिरण होता है, बारहसिंगा बोल सकते हैं। डियर का मतलब हिरण होता है। स्पॉटेड डियर मतलब ऐसा हिरण जिसके जो बॉडी होती है उसके ऊपर है ना गोल गोल चिपके लगे हुए होते हैं। ठीक है, थप्पे लगे होते हैं। इसके बाद में गौर्स इंडियन बाइसन, यानी कि इंडियन बाइसन मतलब होता है भारतीय सांड जो होता है इस टाइप का। और इसके बाद में इन्होंने बताने की कोशिश की हॉर्न एंटेलोप्स, यानी कि ऐसा हिरन जिसके सिर पर बड़े बड़े हॉर्न होते हैं। एंड स्टेज, ये जितने भी नाम है ये हिरणों के नाम है, यानी कि हिरणों की प्रजातियों के बारे में बता रहे हैं कि इस टाइप के हमने वहाँ पर हिरन से देखें। इट इज़ द हैबिटेट मीन्स होता है प्राकृतिक आवास ऑफ 20 स्पाइसेस ऑफ ममल्स मीन्स होता है स्तनपायी जो धरती पर रहते हैं। स्पाइसेस मीन्स प्रजातियाँ, यानी कि यहाँ 20 स्तनपायी जो प्रजातियाँ रहती है उसका यह प्राकृतिक आवास भी है। देर आर पाम स्क्वाल्स मतलब एक जंगली प्रकार की एक जो गिलहरी होती है ना, उसको अपन पाम स्क्वाल्स बोलते हैं। एप्स मीन्स होता है लंगूर, यानी कि बंदर की तरह रहता है जिनके काले मुंह होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ वहाँ पर मंकीज भी पाए जाते हैं। जेकाल मीन्स सियार जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। वाइल्ड पिग्स यानी कि जंगली जो सुअर होते हैं वो भी पाए जाते हैं, है ना। वाइल्ड डॉग जंगली कुत्ते पाए जाते हैं, है ना। और इसके बाद में चौसिंगास यानी 4 हॉर्नड एंटेलोप्स का मतलब होता है जिसको 4 प्रकार के सिंग होते हैं, है ना। वो जो हिरन होता है उसकी बात कर रहे हैं। हेनास यानी कि हेनास जो कैसे सियार की तरह रहते हैं उनको अपन हेनास बोलते हैं, है ना। यहाँ पर बोल सकते हैं लकड़बग्गा बोल सकते हैं। एंड जंगल कैट्स मीन्स होता है जंगली बिल्ली। इन प्लेंटी सब बहुतायत में वहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, सुविज्ञा क्या बोलती है?
ओ इट मस्ट बी ए वंडरफुल प्लेस टू सी, है ना, यानी कि इस प्लेस को देखना एक वंडरफुल प्लेस हो सकता है, यानी कि यहाँ घूमना, यानी कि इस प्लेस को घूमना एक बहुत ज़्यादा रोमांचक हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हो सकता है। देव इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा देखने लायक प्लेस है, ठीक है। इवन द बर्ड लवर्स एंजॉय द साइट, अब वो बोलते हैं कि जो पक्षी प्रेमी होते हैं उनको भी ये साइट बहुत ज़्यादा पसंद आती है। देर आर 20 स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स इन कान्हा, और वो बोलता है कि कान्हा नेशनल पार्क में 200 से ज़्यादा प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती है ना। अच्छा, आगे वो बताने की कोशिश करता है। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, यानी कि पानी वाली जो पक्षियाँ होती है वो पूल के निकट नज़र आती है ना, पूल के निकट, यानी कि जो ब्रिज होते हैं, इसके साथ तालाब जो होते हैं, वहाँ पर जो वाटर पक्षी जो होते हैं वो आसानी दिखाई जा सकती है। अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह की जल्दी का वाला टाइम, एंड लेट आफ्टरनून्स, और दोपहर के बाद का टाइम, आर द बेस्ट टाइम्स फॉर वॉचिंग बर्ड्स, यानी कि सुबह का वाला टाइम और दोपहर के बाद वाला टाइम जो होता है सबसे अच्छा समय होता है जिस टाइम पर हम पक्षियों को देख सकते हैं। इवन कॉमन फॉल्स, यहाँ पर कॉमन फॉल्स का मतलब होता है जो एक ऐसा पक्षी होता है जो मुर्गी की तरह होता है, डाउस ये चिड़िया की तरह होता है, हॉक्स मीन्स क्या होता है, जो क्या बोलते हैं वो बाज बोलते हैं, बाज, ईगल्स मीन्स गरुड़, पिजन्स मीन्स क्या होता है, पिजन्स मीन्स होता है कबूतर, है ना, फ्लाई कैचर्स, वुड पिकर्स आर अबंडेंटली फाउंड मीन्स प्रचुरता में, ये बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी कि ये जो पक्षी है वो ये पक्षी जो है ये वहाँ पर बहुतायत में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, सुविज्ञा बोलती है थैंक यू देव, है ना, थैंक यू, देव को थैंक यू बोलती है। यू हैव टोल्ड मी ऑफ ए प्लेजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, यानी कि तुमने बहुत ज़्यादा एक रोमांचकारी और बहुत ही खुशी देने वाले प्लेस के बारे में मुझे बताया है। आई शैल मेक ए प्लान टू विजिट कान्हा, मैं कान्हा नेशनल पार्क जाने का एक प्लान बनाऊंगी विद माय पेरेंट्स, यानी कि मेरे पेरेंट्स के साथ में नेक्स्ट समर वेकेशन, यानी कि आने वाली जो छुट्टी है, गर्मी की छुट्टियाँ है, उसमें अपने पेरेंट्स के साथ जाने का प्लान बनाऊंगी। देव बोलता है बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट, तो वो देव बोलता है कि जो कान्हा के नेशनल पार्क है वहाँ पर सनसेट से पहले, यानी कि सनसेट का मतलब है ना सूर्यास्त से पहले वहाँ पर पहुँच जाओ, क्योंकि व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, क्योंकि जब हम व्हीकल लेकर के जाते हैं या हमारे जीप वगैरह जो भी लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर सनसेट के बाद में उनको अलाउ नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर एंट्री नहीं होती है। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर, और इसके बाद में जो दोनों बच्चे थे उनको डिनर के लिए बुला लिया गया। एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन ए हैप्पी नोट, और उनकी जो डिस्कशन होती है, उनकी वार्तालाप हो रही थी वो एक हैप्पी नोट के साथ में वहाँ पर, यानी कि डिस्कस कर रहे थे और नोट करते जा रहे थे, वो उसके साथ में वहाँ पर एंडिंग हो जाती है, ठीक है। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं, एंटोनिम्स यूनिम्स, जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको इतना भी चैप्टर कराया ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेज में बात करते हैं, तो इसमें दे रखा हुआ रीड एंड लर्न। बाय द वे यदि हम बात करते हैं तो ये एग्जाम से रिलेटेड इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वोकेबलरी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन वोकेबलरी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है, आप इसको नोट करते हुए भी चले, और जो अपनी नोटबुक है और साथ साथ जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आप इसका मीनिंग लिखते हुए चलें, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अप्रोच। अप्रोच का मतलब लिखना आप पहुँच। और इसका आगे का वर्ड है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित। क्रेटेड मीन्स क्या होता है बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व में होना। एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रशासित, है ना, किसी पर राज किया गया, ठीक है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगली जीवन। टूरिज्म मीन्स होता है पर्यटन। फर्निश्ड जो होता है फर्नीचर से लिया गया हुआ, ठीक है, जो फर्नीचर रहते हैं घर पर उससे लिया गया, तो फर्निश्ड का मतलब होता है फर्नीचर से लिया हुआ। फैसिलिटीज मतलब होता है उपलब्धताएं, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटी उपलब्धताएं, ठीक है। फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित किया हुआ किसी को। आप ये वर्ब बनी हुई है फैसिनेट का फैसिनेटेड बना हुआ है। रेंज का मतलब होता है शासन। नेशनल पार्क मतलब होता है नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। क्वाइटली का मतलब होता है शांति से। इंस्ट्रक्टेड मतलब होता है निर्देशित किया हुआ। ममल्स मीन्स होता है स्तनपाई। स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी। एडवाइजेबल का मतलब होता है उचित या औचित्य, ठीक है, जो ठीक रहता है। इननंबरेबल का मतलब होता है
असंख्य, जिनको गिना नहीं जा सकता, है ना। और फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है प्राणी समूह, ठीक है। अब हमारे पास में आ रहा है वर्ड पावर। यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं जो डिक्शनरी से लिए गए हैं, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। तो इसकी मैंने नीचे फाइल बना रखी है। सबसे पहले हम जो एग्जाम में रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको करेंगे, और इसके बाद में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, आज ही इसमें करेंगे हम, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड नोटिस द 2 अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर अस, हालांकि इसको हमारे लिए प्रोटेक्ट किया गया था। फ्लोरा एंड फोना, सच वर्ड्स ऑफन गो इन पेयर्स, दे आर कॉल्ड बाइनोमियल्स, ना। गिवन बिलो सम कॉमन बाइनोमियल्स विद देयर कोलेकेट्स मिसिंग द पिक। कहने का मतलब ये है, देखो इसमें मैं कुल मिलाकर बात ये बताना चाहता हूँ आपको कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो दो शब्द मिलकर के एक न्यू शब्द का निर्माण करते हैं, यानी कि शब्दों का मीनिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब दोनों को साथ में रखा जाता है तो क्या होता है कि उनका एक शाब्दिक मीनिंग अलग ही निकलता है। जो वर्ड का मीनिंग रहता है वो नहीं रहता, कुछ अलग ही मीनिंग रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 10 पर निकाल लीजिए अपनी बुक में, और इसको फिल करना है। इस बॉक्स में से हमको इन शब्दों को चूज करके इसको लिखना है और एक नया नेम बनाना है, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट वर्ड है तो इन्होंने बना करके दे रखा हुआ है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है नियम और कानून। तो जितने भी वर्ड बचे हुए हैं इनको आपको बुक में देखना है और फिल करना है। फिलहाल आप जो ये क्लास खत्म हो जाएगी इसके बाद में आप PDF में देख करके भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमको नए शब्दों का निर्माण करना है। नए शब्दों का निर्माण किस तरीके से करना है, इस बॉक्स में से उठा करके करना है, ठीक है। ये जो बॉक्स दे रखा है हमारे पास में, इस बॉक्स का उपयोग करना और इस नए शब्दों का निर्माण करना है, ठीक है ना। चलिए, दूसरे शब्द में जो आएगा इसमें ब्लैंक है, इसमें लिखना आपको ब्रेड, है ना। बटर पहले से लिखा हुआ है, और नए शब्द क्या बनेगा, ब्रेड एंड बटर। तो इसका मतलब क्या बनेगा, रोजी रोटी, ठीक है। एग्जाम में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है ऑन एंड ऑफ, है ना। इसमें से लेंगे अपन ऑन एंड ऑफ, ये ऑफ ये आ गया इसमें से, ठीक है। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या होता है, अनियमित। नेक्स्ट वर्ड है अप एंड डाउन, आपके साथ में हम क्या लिखेंगे, डाउन। और डाउन का लिखा हुआ है इसमें, इस बॉक्स में ये दे रखा हुआ है डाउन, ठीक है। तो अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव। क्या होता है, उतार चढ़ाव। अप एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में साल्ट, साल्ट एंड पेपर। अब देखो यदि हम बात करते हैं तो साल्ट का मतलब होता है नमक और पेपर का मतलब होता है काली मिर्च, लेकिन जब दोनों को हमने साथ में मिला दिया है, यहाँ पर ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, डार्क कम्प्लेक्शन, यानी कि सांवला, ठीक है। और साल्ट कहाँ है, यहाँ पर ये वाला दे रखा है, ठीक है। इस साल्ट को हम यहाँ पर से उठा करके लाए और यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, 1 सेकंड मैं इसको फुल कर लेता हूँ। ये देखिए, आगे यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है नेक्स्ट नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है नाउ, नाउ फिल कर लेना है। और नाउ कहाँ पर दे रखा है, इस बॉक्स में यहाँ पर ये दे रखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा हमारे पास में ब्लैक एंड व्हाइट। अब ध्यान सुनना, ब्लैक का मतलब क्या होता है, काला, और व्हाइट का मतलब क्या होता है, सफ़ेद, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं होता कि काला और सफ़ेद, जबकि हमको इसको फिल करना है, न्यू वर्ड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे व्हाइट, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, व्हाइट। और इसका मतलब क्या होगा, लिखित में, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास में एक वर्ड आएगा हमारे पास में, हाँ, हेल्थ। और हेल्थ इसमें कहाँ लिखा हुआ है, हेल्थ इसमें लिखा हुआ है ये ऊपर वाला ये, ठीक है। इसको लेकर के आएंगे। और हेल्थ एंड हाइजीन ये एक नया वर्ड बन जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है। इसी तरह हमारे पास में एक नया वर्ड आया है, टाइड पहले से दे रखा हुआ है, तो आपको पेन उठाना और इसको फिल करना है, टाइम, टाइम को फिल करना है। और नया वर्ड क्या बन जाएगा हमारा, टाइम एंड टाइड, जिसका मतलब क्या होता है, समय और अवसर, ठीक है। इसी तरह इसका तो शाब्दिक वर्ड ही दे रखा हुआ है, फॉक्स एंड नाइव्स, यानी कि कांटा और चाकू, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये जो क्या रहता है कि एग्जाम में इसे ब्लैंक दे करके दे सकते हैं और आपके सामने बॉक्स दे सकते हैं। तो आपको एग्जाम से पहले इनको काफ़ी टाइप प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि यदि एग्जाम में इससे रिलेटेड वर्ड आ जाए तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकें और वहाँ पर सही तरीके से सोल्व करके जाएँ। साथ में यदि आप इनको याद भी करते हो, मेमोराइज भी करते हो, तो आपकी एक न्यू वोकैबुलरी है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन आंसर को सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर, हमारे जो क्वेश्चन है इसका अर्थ क्या है, फिर हम इसका आंसर भी देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज काना किसली, काना किसली क्या है। दूसरा है, वेयर इज इट सिचुएटेड, और ये कहाँ पर स्थित है। तीसरा है, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कान्हा नेशनल पार्क है वहाँ अस्तित्व में कब आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क जो है वह जगह है वहाँ पर अट्रैक्ट जो टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक लोग जो आते हैं, उनको वहाँ पर कौन सी चीज़ें उनको आकर्षित करती है। व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा, और कान्हा नेशनल पार्क में किस तरह की झोपड़ियाँ हैं। व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स, यानी कान्हा नेशनल पार्क जो है वहाँ पर एनिमल के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें जो देखी जा सकती है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब इनका हम आंसर देखने की कोशिश करेंगे, जो हमने पूरी तरीके से तैयार करके रखे हुए हैं।
तो नीचे चलते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज कानाकिसली, ये था व्हाट इज कानाकिसली। तो हम बताएंगे कानाकिसली इज ए ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ये हमारा एक लाइन का आंसर हो जाएगा कि कानाकिसली क्या है, एक खूबसूरत नेशनल पार्क है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में वेयर इज इट सिचुएटेड, यानी कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो आप बोलोगे इट इज सिचुएटेड, यहाँ पर ये स्थित है, इट इज सिचुएटेड यहाँ स्थित है इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, नियर जबलपुर यानी जबलपुर के पास में, इन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी कि हम मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में ना मंडला डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित है। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अस्तित्व में। ठीक है, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क कब अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर बनेगा कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। वैसे मेमोराइज भी हम करेंगे तो बहुत सिंपल है, आधा क्वेश्चन तो हमको इसमें से मिल जाता है। तो क्या बनेगा, कान्हा नेशनल पार्क जो है ना वो 1955 में के अस्तित्व में 1955 में अस्तित्व में आया। ठीक है, अस्तित्व में आया मतलब इसके 1955 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर, यानी कि वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को कान्हा नेशनल पार्क में अट्रैक्ट करती है। तो इसका बन जाएगा कान्हा किसली वर्ल्ड लाइफ स्पेसीज, यानी कान्हा किसली की जो वर्ल्ड लाइफ स्पेसीज है, स्पेसीज मतलब प्रजातियाँ, और वर्ल्ड लाइफ मीन्स होता है वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली प्रजातियाँ होती है ना, जंगली जीवन की जो प्रजातियाँ होती है, वाइल्ड लाइफ में जंगली जीवन की जो प्रजातियाँ रहती है वो क्या करती है, टूरिस्ट को वहाँ पर अट्रैक्ट करती है। अब मेमोराइज करने की हम बात करते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे वर्ड दे रखे हैं, वाइल्ड लाइफ और यहाँ पर क्या होगा स्पेसीज, है ना, स्पेसीज। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ स्पेसीज जो है वो जो है क्या करती है, जो टूरिस्ट हैं उनको वहाँ पर वो अट्रैक्ट करती है या आकर्षित करती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा, यानी कान्हा में किस प्रकार की हट्स बनाई हुई है। तो यहाँ पर आंसर है देयर आर बगीरा हट्स, वहाँ पर क्या है, बगीरा टाइप के हट्स है। ठीक है, प्रजातियाँ होगी वहाँ पर, बगीरा टाइप के हट्स हैं, मेड ऑफ लॉग्स, जो किससे बनी है, लॉग से बनी है, एट कान्हा यानी कि कान्हा में, कान्हा नेशनल पार्क में, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क में जो हट्स हैं वो बगीरा टाइप की बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के साथ साथ कान्हा नेशनल पार्क है वहाँ पर क्या क्या देखा जा सकता है। व्हाट इल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स, यानी एनिमल्स के साथ साथ वहाँ कान्हा नेशनल पार्क है वहाँ पर और क्या क्या देखा जा सकता है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, नेचुरल सीनरी यानी कि प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक दृश्य, जंगल लाइफ जंगल के जीवन, एंड बर्ड्स और पक्षियाँ कैन बी सीन देखे जा सकते हैं, देयर यानी वहाँ पर बिसाइड्स एनिमल्स, बिसाइड्स एनिमल्स मतलब एनिमल्स के साथ साथ, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के साथ साथ। तो कहना मतलब ये है कि वहाँ पर जो कान्हा नेशनल पार्क है वहाँ पर नेचुरल सीनरी देखी जा सकती है, जंगल लाइफ देखी जा सकती है, और साथ साथ जो पक्षी है वो भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पर इसको सभी को इरेज कर देता हूँ। चलिए कहाँ पर थे, क्वेश्चन आंसर हमारे खत्म हुए, अब आएंगे हम फिलिंग द ब्लैंक्स पर। ये हमारा हो चुका था, क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो वर्ड दे रखे हैं गिव द प्लूरल फॉर्म, यानी कि हमारे पास में जो वर्ड दे रखे हैं इनका हमको प्लूरल बनाना है। तो पहला वर्ड है पोनी, पोनी का मतलब होता है खच्चर, खच्चर मतलब जो घोड़े और गधे का जो मिक्स रूप होता है ना, वो सवारी के लिए नहीं, सवारी को वजन ढोने के लिए काम आता है, उसके बोलता है पोनी। तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, इसका प्लूरल बन जाएगा पोनीस, PONIES। तो आप सभी पेन अपने साथ में रखें और जो बुक है आपकी उसमें नोट करते हुए चले जाएं और उसको फिल कर लें। तो पोनी का क्या बनेगा, पोनीस, क्या बनेगा, पोनीस, PONIES। ठीक है, दूसरा है प्रूफ, प्रूफ मीन्स क्या होता है, सबूत। तो इसका क्या बन जाएगा, प्रूफ्स, PROOFS, क्या बन जाएगा, प्रूफ्स, इसका बन जाएगा प्लूरल प्रूफ्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कंपनी, कंपनी का बन जाएगा हमारा प्लूरल COMPANIES। ठीक है, कंपनी के बन जाएगा कंपनी, COMPANIES, कंपनीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, तो इसका बन जाएगा KNIFE,
VES, नाइफ का बन जाएगा नाइव्स। क्लियर है, नाइफ का बन जाएगा नाइव्स, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में माउस। माउस मीन्स होता है चूहा, तो चूहा का प्लूरल क्या बनेगा माउस का? माउस का प्लूरल बनेगा माइस, MICE, क्या बन जाएगा? माइस, क्या बन जाएगा? माइस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पियानो। पियानो मीन्स पियानो, है ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका बन जाएगा पियानोस, PIANOES, यानी कि ES अपने को इसमें लगाना है और पियानोस बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्स, तो ऑक्स का बन जाएगा ऑक्सन। ऑक्स मीन्स बेल, ऑक्सन मीन्स बहुत सारे बेल। ठीक है। नेक्स्ट है आर्मी, तो आर्मी का क्या बन जाएगा? आर्मीज, ARMIES, क्या बन जाएगा? आर्मीज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में डियर। डियर का मतलब होता है हिरन। डियर का क्या बन जाएगा? डियर का डियर ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना हमको, डियर का डियर ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में डोजन। डोजन का क्या बनेंगे? डोजन का बनेगा डोजन्स, DOZENS। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ती, तो पत्ती का बनेगा लीव्स, LEAVES। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है टोमेटो। टोमेटो मीन्स टमाटर, तो इसका बन जाएगा टोमेटोस, TOMATOES, टोमेटोस, TOMATOES, है ना, यानी कि ES लगाना है लास्ट में और कुछ भी चेंज नहीं करना हमको। नेक्स्ट वर्ड है मंकी। मंकी का बन जाएगा S लगाना है, तो इसका बन जाएगा मंकीज, MONKEYS, मंकीज, क्या बन जाएगा? मंकीज। एस लगाना हमको, क्या लगाना है? एस लगाना है। ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैन सर्वेंट, तो यहाँ पर बनाएंगे पहला MEN लिखेंगे, क्या लिखेंगे? MEN, इसके बाद में हाइफन लगाएंगे, और सर्वेंट क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स, SERVANTS, मैन सर्वेंट्स। ठीक है, क्लियर है। मैन सर्वेंट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मैन सर्वेंट्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारे पास में लेडी। तो लेडी का क्या बनाएंगे हम? लेडीज, LADIES, क्या बनाएंगे? लेडीज़, क्या बनाएंगे? लेडीज़ बनाएंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे प्लूरल वर्ड हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। ये पजल दे रखी हुई है, इसमें एक्रॉस और डाउन, यानी कि एक्रॉस यानी कि आर पार इस टाइप से फिल करना है, और डाउन इस टाइप से फिल करना है। ठीक है। तो मैं आपको सभी का प्लूरल ये जो वर्ड दे रहा है इसका मीनिंग बताता जाऊंगा और आप इसको फिल करते चले जाना है। ठीक है। यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट वर्ड इसमें, यानी कि एक्रॉस। एक्रॉस मीन्स आर पार, है ना, यहाँ पर, यानी कि एक से लेकर के यहाँ पर एस तक, यहाँ पर इसको फिल करना है। ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्वेश्चन पूछा हमको, द प्लूरल ऑफ मॉस्किटो। तो यानी कि मॉस्किटो मीन्स क्या होता है? मच्छर। तो मॉस्किटो का प्लूरल क्या होगा? प्लूरल क्या होगा? तो आपको क्या करना है, पूरी स्पेलिंग लगभग वही आएगी, MOSQUITO, और लास्ट में क्या लगा देना है? ES। तो ये जो स्पेलिंग है इसको आपको एक से लेकर के यहाँ पर नंबर 1 फर्स्ट दे रखा है, इसको यहाँ से लेकर के इसमें फिल कर देना है, और एग्जाम में भी आ सकता है, लेकिन ये तालिका नहीं आएगी, उसमें ये पूछ सकते हैं कि मॉस्किटो का प्लूरल क्या है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं वहाँ पर वो। दूसरे यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है एक्रॉस, दूसरे नंबर पर कहाँ पर आया है? दूसरा नंबर है ये ना। तो इसमें उन्होंने पूछा द प्लूरल ऑफ लाउस। लाउस क्या? लाउस मीन्स होता है जू। ठीक है। तो इसका बन जाएगा लाइस, क्या बन जाएगा? लाइस, LICE। ठीक है, LICE। लाउस मीन्स क्या होता है? जू, और लाइस मीन्स होता है बहुत सारी जुएं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इको। नेक्स्ट वर्ड है इको। इको का प्लूरल क्या होगा? इको, तो इको का प्लूरल होगा ECHOES। इकोस का प्लूरल क्या होगा? इकोस। कहाँ पर है? थर्ड वाले में, ये याद रहा है। इको मतलब क्या हो जाएगा? इकोस का हो जाएगा इकोस। ठीक है। नेक्स्ट है द प्लूरल ऑफ टूथ। टूथ मीन्स होता है दांत, तो इसका प्लूरल हो जाएगा टीथ, TEETH। फिल करना है आपको फोर्थ में, यहाँ पर TEETH। क्लियर है? अच्छा, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आ गया द सिंगुलर ऑफ माइस। सिंगुलर ऑफ माइस, है ना। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि माउस जो होता है सिंगुलर होता है, और उसका प्लूरल क्या होता है? माइस। तो यानी कि प्लूरल माइस होता है, तो सिंगुलर पूछा इन्होंने, सिंगुलर ऑफ माइस, तो इसका माइस का प्लूरल क्या? सिंगुलर क्या हो जाएगा? माउस, MOUSE। कहाँ करना है? फिल करना है इसको 5th नंबर में। 5th नंबर कहाँ है? MOUSE,
MOUSE, यहाँ पर माउस आ जाएगा आराम से। ठीक है, ये फिल करना है इसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं। आपने को डाउन फिल करना है, डाउन मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। कौन सा नंबर पर आ रहा है ये? 6th नंबर पर। ठीक है, यानी कि 6th नंबर पर ये आ रहा है, इधर से ऊपर से नीचे फिल करना है। द प्लूरल ऑफ काफ, काफ मीन्स क्या होता है? बछड़ा, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? काल्व्स, CALVES, काल्व्स, काल्व्स। तो आपको CALVES इस टाइप से फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में द प्लूरल ऑफ सिटी, सिटी, सिटी मीन्स क्या होता है शहर, तो इसका प्लूरल कौन से नंबर पर? 7 नंबर पर। अब 7 नंबर कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है, इसको फिल करना है। ठीक है, तो सिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा? सिटीज, CITIES, सिटीज आ जाएगा इसका, इसका प्लूरल क्या आएगा? सिटीज। नेक्स्ट वर्ड है द सिंगुलर ऑफ गीज, है ना। गीज मीन्स क्या होता है? गीज मीन्स होता है ना, हंस। गीज मीन्स क्या होता है? बहुत सारे हंस। तो इसका सिंगुलर बनाना है अपने को। ठीक है, तो इसका सिंगुलर बनेगा गूज। क्या बनेगा? गूज, GOOSE। कहाँ पर आ जाएगा ये? है ना, 8th सिंगुलर ऑफ गीस, ये 8th नंबर पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर आया ये GOOSE। ठीक है, इसमें आ जाएगा ये। क्लियर है? चलिए सबको इरेज कर देता हूँ पहले मैं, ऑल हैंड राइटिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में द प्लूरल ऑफ स्टोरी। स्टोरी मीन्स क्या होता है? मंजिले, मंजिले मतलब जो हमारी इमारत होती है ना, जैसे यहाँ पर ये देखा होगा मुंबई में इस टाइप से इमारत बनी होती है, मंजिल, स्टोरी, है ना। इसको अपन 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग, 6 बिल्डिंग, इसको अपन स्टोरी बोलते हैं। तो इसको अपन प्लूरल क्या बनाएंगे? इसका प्लूरल बनेगा स्टोरीज, यानी कि STOREYS, ये बन जाएगा स्टोरीज। क्लियर है ना। तो ये कहाँ पर आ जाएगा? 9 नंबर में। तो 9 नंबर में देखो आप, यहाँ पर ये STOREYS, एस लगाना, कुछ भी नहीं करना है इसमें अपने को, ज़्यादा दिमाग लगाने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा। द प्लूरल ऑफ रूफ्स, रूफ्स में छत, है ना, यानी कि छत का बहुत सारे प्लूरल, यानी बहुत सारे छत हो जाएंगे, तो इसमें एस लगा देना है आपको, ROOFS। क्या लगा देना है? ROOFS। ठीक है, चलिए खत्म हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास में, इसमें जेंडर चेंज करने के लिए दिया गया है राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि अपोजिट जेंडर यानी कि विपरीत लिंगी को हमको चेंज करना है। कैसे? जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो लड़का का अपोजिट क्या बन जाएगा? लड़की, लड़की का अपोजिट लड़का, है ना, इस टाइप से। ठीक है, औरत का क्या हो जाएगा? आदमी, आदमी का औरत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दे रखा है एक्टर। एक्टर मीन्स क्या होता है? नायक। तो नायिका क्या बोलते हैं अपन? एक्ट्रेस, ACTRESS, ये एक्टर, एक्टर क्या बन जाएगा? एक्ट्रेस। ठीक है, यानी कि जो अपन हीरोइन बोलते हैं इसको अपन, है ना, तो एक्ट्रेस बन जाएगा। दूसरा है वाइफ, वाइफ का अपोजिट जेंडर क्या बनेगा? वाइफ का अपोजिट जेंडर बनेगा हस्बैंड, HUSBAND। इसके सामने फिल करते हुए चलो आप पेंसिल से, कॉपी यानी बुक को खराब नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है होस्ट। होस्ट मतलब जो मंच को संचालन करता है, तो अपन इसको बता देंगे होस्टेज, HOSTESS, है ना, होस्टेज। फिल कर लो आप इसके सामने, होस्टेज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स में से होता है घोड़ा, तो घोड़ी को बोलेंगे हम मेयर। क्या बोलेंगे? मेयर। क्या बोलेंगे? मेयर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फादर। फादर का आ जाएगा मदर। मदर लिख लो उसके सामने, MOTHER, मदर फिल करना है आपको वहाँ पर। ठीक है ना। चलिए मिल्कमैन में से दूध वाला, तो अपन क्या लिख देंगे? मिल्क वुमेन, MILKWOMAN, मिल्क वुमेन आ जाएगी हमारी यहाँ पर ये। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। किंग। किंग मीन्स होता है राजा, तो रानी क्या बोल देंगे हम? रानी को बोल देंगे क्वीन, QUEEN। फिल कर लो आप इसको वहाँ पर, है ना। इसके बाद में जाएगा हमारे पास में मैन। तो मैन का क्या जाएगा? वुमेन, WOMAN। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आंट। आंट क्या आ जाएगा? अंकल, UNCLE। इसी तरह फॉक्स। फॉक्स से तो फॉक्स में से लोमड़ी, तो जो लोमड़ी मेन होता है उसको क्या लिख देंगे अपन? फॉक्सन। क्या लिख देंगे? फॉक्सन। क्या लिख देंगे? फॉक्सन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लायन। लायन क्या हो जाएगा? लायनेस। क्या बन जाएगा? लायनेस। क्या हो जाएगा? लायनेस। क्या हो जाएगा? लायनेस, LIONESS, लायनेस। क्या बन जाएगा? लायनेस बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मैडम। मैडम क्या बन जाएगा? सर। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड है सन। सन का क्या हो जाएगा? डॉटर, DAUGHTER, सन है ना। सन क्या हो जाएगा? डॉटर है ना। मास्टर मीन्स क्या होता है? मालिक, तो इसका क्या हो जाएगा? मिस्ट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस की स्पेलिंग आएगी MISTRESS। मिस्ट्रेस मीन्स होता है मालकिन। क्या हो जाएगा? मालकिन। क्या हो जाएगा? मालकिन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला खत्म हो गया। फोर्थ वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने जेंडर चेंज करने के लिए किया है, रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स, यानी कि जो नाउन्स दे रही है इनका जेंडर चेंज करना है, यानी लिंग चेंज करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की, सॉरी क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोइट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन, यानी कि जो पोइट है उसने क्वीन से क्या करा? एक प्राइज यानी कि इनाम प्राप्त किया। तो पोइट है तो इसको क्या कर देंगे हम? पोइट को ना, पोइट इसका जेंडर चेंज करना आपको जहाँ पर भी नाउन आ रही है। तो पोइट, तो पोइट का क्या जाएगा? लिखो आप वहाँ पर पोइटेस। क्या लिखिएगा आप? पोइटेस। क्या लिखोगे? पोइटेस। कवि मीन्स पोइट मीन्स कवि, तो पोइटेस मीन्स कवित्री। अब यहाँ पर क्या रहा है? एक और जेंडर क्वीन। क्वीन मीन्स रानी, तो इसका क्या कर देंगे हम? राजा। तो राजा को बोल देंगे अपन किंग। क्या बोल देंगे? किंग। बस हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। पूरा क्वेश्चन ऐसे बना देंगे हम और पूरा क्वेश्चन वैसे वैसे बन जाएगा। ठीक है, तो पोइट की जगह लिख देंगे हम पोइटेस और क्वीन की जगह लिख देंगे हम किंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीस्ट ब्लेस्ड द हेयरेस विद द क्रॉन, यानी जो प्रीस्ट मीन्स क्या था? पुजारी। हेयरेस मीन्स होता है एक ऐसी लड़की जो उत्तराधिकारी बने। ठीक है, लड़की के लिए उत्तराधिकारी हेयरेस बनती है। तो यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे, यानी कि जो प्रीस्ट है यानी कि जो पुजारी है उसने जो हेयरेस है, हेयरेस मतलब किसी लड़की उत्तराधिकारी बननी है, उसको क्या दिया? ब्लेस्ड दिया। ब्लेस्ड मीन्स होता है ना आशीर्वाद दिया। किससे? क्राउन के साथ में। क्राउन मतलब जो ताज होता है ना, उसके साथ में। तो प्रीस्ट क्या हो जाएगा? प्रीस्टेस, पुजारिन हो जाएगा। PRIESTESS। आप इसको प्रीस्ट को प्रीस्टेस कर दें। और हेयर में क्या लगा दोगे आप? ESS है ना, इसको हटा दीजिए और इसका हेयर इसका बन जाएगा हेयर। हेयर मीन्स उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए सोल्व करना आपको इस तरीके से। नेक्स्ट है द हंटर शॉट ए पिकॉक, यानी कि हंटर एंड शिकारी। शॉट में से गोली मार दी, पिकॉक में से मोर को। ठीक है, तो हंटर का क्या हो जाएगा? हंटरेस। क्या हो जाएगा? हंटरेस। HUNTRESS, यानी कि शिकारी औरत हो जाएगी। ठीक है, और पिकॉक का क्या बन जाएगा? पीहेन। क्या बन जाएगा? पीहेन। PEAHEN। पिकॉक, पीहेन मीन्स होता है मोरनी, पिकॉक मीन्स होता है मोर होता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। मिसिज चोपड़ा इज ए गुड एक्ट्रेस, यानी कि मिसिज चोपड़ा की बात हो रही है, तो मिसिज की जगह पर हम क्या कर देंगे? मिस्टर चोपड़ा। चोपड़ा को नहीं हटाना है, वहाँ पर क्या कर देंगे? MR लिख देंगे। मिस्टर चोपड़ा इज ए गुड एक्ट्रेस। एक्ट्रेस की जगह पर क्या लिख देंगे हम? एक्टर। ACTOR। ठीक है, एक्टर की जगह पर क्या लिख दोगे आप? एक्टर को लिखना है आपको। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में द हीरो ऑफ द फिल्म टुक द हॉर्स विथ हिम। द हीरो, तो हीरो की जगह पर क्या लिख देंगे? हीरोइन। क्या लिख देंगे? हीरोइन। HEROINE। हीरो की जगह पर जाएगा हीरोइन, है ना। द हीरोइन ऑफ द फिल्म टुक इन लिया हॉर्स। हॉर्स में से घोड़ा होता है, तो घोड़ा क्या लिख देंगे हम? मेयर, है ना। इसमें क्या था? जो फिल्म का जो हीरो था उसने घोड़े को अपने साथ में ले लिया, तो अपने साथ में ले लिया, उसको हिम यूज़ किया हुआ है, तो हिम की जगह पर हम लिख देंगे हर। क्या लिख देंगे? हर लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में एक पैसेज आ गया है। पहले पैसेज को सोल्व करेंगे हम, और सोल्व करने के बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पैसेज इस तरीके से हमारे पास में टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टाइगर्स होते हैं वे कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। और मोस्टली यदि हम बात करते हैं तो साउथ साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया है, वहाँ के जो देश है वहाँ पर वो पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ पाए जाते हैं, जैसे थाईलैंड बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, ऐसा बताया जाता है इन्होंने। ठीक है, दे लिव इन फॉरेस्ट्स, यानी टाइगर जो होते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं, एंड ग्रेसी प्लेन्स, और जो ज़्यादा घास वाले एरिया जो रहते हैं वहाँ पर जो रहते हैं वो, वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देम टू हंट फॉर फूड, और जहाँ पर वो जंगल में रहते हैं और जैसे ग्रासी लैंड में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है? उनके लिए बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनका वे क्या करते हैं? शिकार करके अपना फूड बना लेते हैं, यानी शिकार करके अपना भोजन बना लेते हैं। उनके भोजन के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकार के लिए एनिमल्स होते हैं, ये बोल सकते हैं।
इफ़ यू सी ए टाइगर इन द जू, यदि आप टाइगर को जू में देखते हैं, यानी कि कहाँ पर देखते हैं, जो चिड़ियाघर होता है उसमें देखते हैं, तो यू में थिंक इट्स स्किन इज ब्राइटी, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, ब्राइटी मीन से चमकीली होती है। कलर्ड में चमकीली और साथ साथ कलर्ड भी होती है, यानी कि बहुत सारे कलरों में रंगी हुई होती है। एंड इजीली सीन, और उसको बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। बट इन द जंगल्स एंड ग्रासलैंड वेयर्स ग्रासलैंड्स, लेकिन जब जंगल की बात करते हैं और जहाँ पर ग्रासलैंड्स होते हैं, ग्रासलैंड्स मतलब जहाँ पर बहुत सारा घास उगा होता है, वेयर इट लिव्स, जहाँ पर ये जो जानवर रहता है, जो टाइगर रहता है, ए टाइगर इज हार्ड टू सी, तो वहाँ पर जो टाइगर होता है उसको देखना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं पर छुप करके बैठा रहता है। ठीक है, तो कभी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर जंगल होता है और ग्रासलैंड्स होता है, बहुत ज़्यादा घास होते हैं, वहाँ पर जंगल को वहाँ पर जो टाइगर होता है उसको देखना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन जो चिड़ियाघर होता है जहाँ पर बहुत सारे जानवर रुके होते हैं उसको वहाँ पर आसानी देखा जा सकता है। ठीक है, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग शार्प टीथ, और इसके पास में क्या होता है, मजबूत, और शार्प में से तेज और टीथ होते हैं, यानी कि इसके पास में बहुत ज़्यादा मजबूत और जो तेज दांत होते हैं। विच इट यूजेस फॉर कैचिंग एनिमल्स, जिनका उपयोग ये क्या करता है, जानवरों को पकड़ने के लिए करता है। ए टाइगर से चीप फूड इज डियर, टाइगर का जो सबसे सस्ता भोजन हो सकता है वो क्या हो सकती है, हिरन हो सकती है। वाइल्ड पिग्स यानी जंगली सुअर हो सकते हैं। मंकीस यानी बंदर हो सकते हैं। एंड अदर एनिमल्स हो सकते हैं, और दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पेज नंबर 12 पर ही हमारी पैसेज है, पेज नंबर 13 पर इसके क्वेश्चन आंसर हम करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन इन्फॉर्मेशन, टाइगर्स आर फाउंड, टाइगर से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर हमको देना है। टाइगर्स लिव्स इन, टाइगर कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो टाइगर्स आर फाउंड इन, टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है इंडिया में पाए जाते हैं, और इसके साथ साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इनका हम आंसर नीचे भी करने वाले हैं, लेकिन हम पहले क्वेश्चनों को समझ रहे हैं। टाइगर्स लिव्स इन, टाइगर्स कहाँ पर रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं और ग्रासलैंड्स में रहते हैं, जहाँ पर वो आसानी से छिप जाते हैं। टाइगर लिव्स देयर बिकॉज, टाइगर जंगल में क्यों रहते हैं, बिकॉज उनके लिए क्या होता है, वहाँ पर जानवरों को पकड़ना आसान होता है, ये यहाँ पर दे रखा हुआ है। ठीक है ना, शार्प टीथ विच इज यूज फॉर कैचिंग एनिमल्स, जंगल में क्यों रहते हैं, क्योंकि वो जानवरों को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके आंसर भी हम नीचे करने वाले हैं। टाइगर से बॉडी इज, टाइगर की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, तो टाइगर की बॉडी जो होती है वो ब्राइटी होती है, इसमें बताया गया था ना, ये ब्राइटी होती है और क्या होती है, चमकीली होती है ना, कलर्ड होती है। ठीक है, तो इसको आंसर हम करने वाले हैं नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर से चीप फूड इज, टाइगर का सबसे सस्ता भोजन क्या होता है, तो टाइगर का सबसे सस्ता भोजन होता है डियर हो जाता है, पिग हो जाता है, मंकीज हो जाते हैं, है ना, ये उसके सस्ते भोजन होते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर को हम नीचे आंसर के साथ करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमने पैसेज तो पूरी तरीके से कर लिया है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं कि टाइगर्स आर फाउंड इन, टाइगर से कहाँ पाए जाते हैं, तो पहला उसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट वन और दूसरे उसमें, तो आप फील कर सकते हैं। कॉपी और पेन उठा लीजिए, पेंसिल अपने हाथ में रखिए। तो पहले उसमें लिख दिए, एक तो इंडिया में पाए जाते हैं और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया जो है उसकी कंट्रियों में पाए जाते हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व की जो कंट्री है देश है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में आप इसको देख करके भी वहाँ पर से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले 3-4 बार आप सोलो कर लोगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। टाइगर से लीव इन, टाइगर कहाँ रहते हैं, है ना, एक तो फॉरेस्ट में रहते हैं, पैसेज में भी है, और दूसरा ग्रेसी प्लेन्स रहते हैं, यानी कि जो घास वाला जो मैदान होता है उसमें रहते हैं। नेक्स्ट है टाइगर से लीव देयर, टाइगर से रहते हैं वो वहाँ पर क्यों रहते हैं, यानी कि जंगल में क्यों रहते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देम टू हंट फॉर फूड, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए बहुत सारे जानवर होते हैं ताकि वो उनका शिकार करके उनका अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए वहाँ रहते हैं। दूसरा कारण क्या है, देयर इज ए टाइगर इन द इज हार्ड टू सी, और जो टाइगर जो रहते हैं वो जंगल में इसलिए भी रहते हैं ताकि उनको आसानी से देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, उनका खुद का भी शिकार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जंगल में इसलिए वो रहते हैं क्योंकि वे, पहला तो ये है कि दूसरे जानवरों को शिकार कर सकते हैं और उनको आसानी से वहाँ पर देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन की जब बात करते हैं, टाइगर से बॉडी इज, टाइगर की बॉडी कैसी होती है, तो ब्राइटली कलर्ड, यानी कि चमकीली और बहुत तरह के तरीकों से कलर्ड होती है। ठीक है, रंग बिरंगी होती है ये बोल सकते हैं, और उससे क्या होती है, उसकी बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ए टाइगर से चीप फूड इज, टाइगर का जो सबसे सस्ता भोजन होता है वो क्या होता है, तो इसमें दो क्वेश्चन से दे रखे उसमें, तो इसमें दो लिखना है, डियर हो जाएगा, वाइल्ड पिग्स हो जाएगा, अपन इसमें मंकीज भी लिख सकते हैं, है ना, मंकीज भी लिख सकते हैं, एंड अदर एनिमल्स भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पैसेज का सॉल्यूशन। अब हम वापस चलते हैं हमारी उस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए, तो ये पैसेज हमारा कंप्लीट हो गया और मैं इसको रब कर देता हूँ सभी को।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट्स राइट लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम हर अबाउट योर विजिट टू कानाकेसली। यानी कि अपने दोस्तों को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको ये बताना है कि आपने कानाकेसली में किस तरीके से विजिट किया है ना, और किस तरीके से आपने वहाँ पर आनंद लिया, आपने कौन कौन सी चीज़ को देखा है ना। यूज़ द लेआउट गिवन बिलो ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो इस लेआउट का अपने को उपयोग करना है, ये दे रखा है, तो इसका अपन उपयोग करके यानी कि इसमें अपने को एप्लीकेशन लिखनी है, एक लेटर लिखना है अपने दोस्तों को, उसमें अपने को बताना है कि हम कानाकेसली विजिट करने के लिए गए थे और हमने वहाँ पर बहुत सारे जानवरों को देखा, बहुत सारा इंप्लीमेंट किया, ये सब कुछ अपने को उसको बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमने नीचे दे रखा है। चलिए, ये आ गया है ना, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम, तो उसको बताना है अबाउट योर विजिट टू कानाकेसली, जिसमें आपको कानाकेसली की अपनी विजिट का वर्णन करना है। ठीक है, चलिए आंसर लिखना है ना। पहले तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं, ये एड्रेस लिख रहे हैं जो उसमें दे रखा हुआ है, पूर्वी मार्ग वसंत नगर। ये अपने हिसाब से नहीं लिख रहे हैं हम, ये उसमें पहले से दे रखा है, क्योंकि ये पूर्वी मार्ग जो है ये इसमें एड्रेस दे रखा है, वसंत नगर न्यू दिल्ली की बात हो रही है, कोड है 11057। ठीक है, अब यहाँ से हमारा लेटर चालू होता है, तो हम लिख रहे हैं डियर अमित, है ना, अपन अमित को लिख रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम फाइन हियर, और मैं यहाँ अपने आप में पूरी तरीके से ठीक हूँ। आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू माई एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लेटेस्ट विजिट। और ये बोलते हैं टू कानाकेसली, यानी कि ये बोलते हैं, अमित से बोलते हैं कि मैं आपको मेरे लेटेस्ट यानी कि हाल ही की जो कानाकेसली में मैंने विजिट किया था, यात्रा घूमा हुआ था, उसके जो एक्सपीरियंस है, मैंने अनुभव लिया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, है ना। अब कानाकेसली क्या वो बताता है, इट इज़ ए नेशनल पार्क है, यहाँ क्या एक नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ किसमें, मंडला डिस्ट्रिक्ट में, नियर जबलपुर इन MP, और ये नियर जबलपुर यानी जबलपुर के MP में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, किसली हैज़ ए डेंस फॉरेस्ट, और जो कान्हा नेशनल पार्क है उसमें क्या है, एक डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट मतलब एक घना जंगल है। देर आर मेनी एनिमल्स लाइक टाइगर्स, ब्लैक बक्स, डियर, स्टेक्स, पाम्स, स्क्वायल्स, मंकीज, एपीज, हैनास एंड मेनी अदर्स, है ना। तो वे बोलते हैं कि वहाँ पर कई प्रकार के जानवर हैं, जिसमें है ना टाइगर्स हो गया, है ना, ब्लैक बक्स हो गया, हिरन हो गए, स्टेक्स हो गए, हिरन के नाम है। इसके बाद में स्क्वायरल मीन्स गिलहरी हो गई, मंकीज हो गए, बंदर हो गए, एप्स में से ये लंगूर हो गए, हियनास में से लकड़बग्गे हो गए, और कई प्रकार के वहाँ पर जानवर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं वहाँ पर, बर्ड्स लाइक फॉल्स, फॉल्स में से मुर्गी की तरह एक बर्ड्स होती है, डाउस में पिकोड़ा जो पेड़ों को पक्षी होती है, हाक्स में से बाज होती है, ईगल्स में से गरुड़ होता है, और पिजन कबूतर कैन बी सीन इन अबंडेंस, अबंडेंस में जो होता है प्रचुरता में वहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इट इज़ ए वेरी थ्रिलिंग प्लेस, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांचक करने वाला प्लेस है। इफ़ आई गेट अ चांस, यदि मुझे कोई मौका मिलता है तो आई वुड लाइक टू विजिट देयर, और यदि मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं वहाँ पर कोई मौका नहीं छोड़ूंगा और मैं वहाँ पर जाना पसंद करूँगा। अगेन यानी कि फिर से, रेस्ट इज फाइन, रेस्ट इज फाइन का मतलब बाकी जब जो सब कुछ है वो लोग सब कुछ अच्छे से हैं। रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी, है ना, यानी कि मेरा अंकल और आंटी को बहुत बहुत, है ना, विशेष यानी कि और शुभकामनाएं, है ना। यू आर अफेक्शनेटली मतलब आपका प्रियतम राहुल, ये राहुल बोलता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम जो सोल्व करने वाले हैं वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में वोकेबलरी के बाद में, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें क्या दे रखा था, वोकेबलरी से दे रखा था, और वोकेबलरी किस तरीके से दे रखा है, यानी कि कहना मतलब ये है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने का मतलब ये है कि जो आपने ABCD सीखी होगी, अल्फाबेट सीखे होंगे, कि पहले क्या आता है ABCDE। ठीक है, अब मैं यदि आपसे दो नाम यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने, दो नाम आपके सामने लिखता हूँ कि ये ABCD आ गई, तो आपसे यहाँ पर मैंने बोला था अभी ABCDE, है ना। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि सबसे पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे A आता है, उसके बाद में B आता है, उसके बाद में C आता है, उसके बाद में D आता है, उसके बाद में E आता है। और इसी के अकॉर्डिंग यदि मैं किसी नाम से आपसे पूछ लेता हूँ, यहाँ पर कोई नाम आपसे पूछ लेता हूँ, यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पर लिख दिया, है ना, यहाँ पर लिख दिया मैंने अरुण, दूसरा लिख दिया मैंने आपको यहाँ पर, है ना, कार्तिक, क्या लिखा, कार्तिक, है ना। तो ABCD के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं, बहुत सिंपल इसे बताने की कोशिश करूंगा, तो ABCD के अकॉर्डिंग बात करते हैं, इसको ही ABCD के अकॉर्डिंग को ही डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करना बोल दिया जाता है। तो मैं यदि आपसे बोलूँ कि पहला नाम कौन सा आएगा इसमें, अरुण पहले आना चाहिए या कार्तिक पहले आना चाहिए, और आपको जमाना कि आप बोलोगे सर कोई से भी आ सकता है पहला, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि जो डिक्शनरी जो रहती है वो ABCD के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कि A पहले आता है तो A हम पहले लिखेंगे, B बाद में आता है तो B को हम बाद में लिखेंगे।
तो यहाँ पर शुरुआत में जब बात करते हैं तो इसमें ए पहले आता है तो ए को हम पहले लिखेंगे, और इसी तरह से कार्तिक बाद में आता है, के बाद में आता है, के को हम बाद में लिखेंगे। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं तो यदि दूसरा वर्ड आ जाता है हमारे पास में, यदि हमारे पास में आ जाता है, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ यहाँ पर ACT एक्ट, और मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर बोल देता हूँ ए, इसमें से लेता हूँ मैं ATTRACTIVE। अब इन दोनों वर्डों की यदि हम बात करते हैं तो दोनों में से पहला कौन सा आएगा, तो अब भी यदि हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट वाला पहला आएगा। तो आप बोलोगे फर्स्ट वाला क्यों आना चाहिए, तो क्योंकि हम पहले ए को देख लेते हैं तो इसमें भी पहले ए है और सेकंड वाले में भी ए है, लेकिन दूसरे नंबर पर यदि हम चलेंगे तो दूसरे नंबर में सी पहले आता है और टी बाद में आता है। तो सी पहले आने की वजह से हम सी को, ये वर्ड को हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम बाद में कवर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर इन वर्डों का सिलेक्शन करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपके सामने, यदि मैं आपके सामने बोलता हूँ यहाँ पर, है ना, एक वर्ड दिया मैंने आपके सामने बॉडी, क्या लिया, बॉडी, है ना। तीसरा लिया मैंने यहाँ पर एक्ट, क्या लिया, एक्ट। चौथा शब्द लिया मैंने आपके सामने, है ना, यहाँ पर बॉटम, ये लिया बॉटम, इसमें से ले लिया, है ना। तो पहले तो एक्ट ले लेंगे क्योंकि ए पहले आ रहा है, दूसरा लिया बॉटम, और बॉडी और बॉटम आ रहा है हमारे पास में, तो दोनों में से कौन सा लेंगे, तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। लेकिन दूसरे वर्ड की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी वो आ रहा है तो इसमें भी वो आ रहा है। यहाँ पर अभी हम कन्फ्यूजन है कौन सा आना चाहिए। तीसरे वर्ड की जब हम बात करते हैं तो तीसरे वर्ड में यहाँ पर डी आ रहा है और तीसरे वर्ड में यहाँ पर टी आ रहा है। तो हम यदि हम सोल्यूशन की हम बात करें तो ये जो डी है, डी ये पहले आता है किससे, टी से पहले आता है, तो इसी वजह से ये पहले आ जाएगा और ये बाद में हो जाएगा। तो ये सारे वर्डों को हमने पूरी तरीके से अरेंज करके दे रखा हुआ है, यानी कि 25 वर्ड्स है लगभग हमारे पास में, 1 2 3 4 5 25 वर्ड्स हैं, और 25 वर्ड्स को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हमने पूरी सीरीज बना करके दे रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ये तो सबसे पहला वर्ड कौन सा जाएगा हमारे पास में, ये देखिए, नाउ राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन ए डिक्शनरी। तो फर्स्ट वर्ड आ जाएगा हमारे पास में अट्रैक्टिव, क्योंकि ए पहले आता है। दूसरा वर्ड की हम बात करते हैं तो बैग आ जाएगा, और ब्यूटीफुल के लिए ब्यूटीफुल उसके बाद में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बी और बी सेम है, लेकिन दूसरे वर्ड की हम बात करें तो ए पहले आता है और ई बाद में आता है। तीसरे वर्ड की हम बात करते हैं बॉडी उसके बाद में आया। क्यों बॉडी इसके बाद में आया, क्योंकि बी तो ठीक है लेकिन ई इसके पहले आता है, किसके पहले, ओ के पहले आता है, क्या, ई। चौथे वर्ड की हम बात करते हैं तो बॉन्ड उसके बाद में आया। क्यों आया बॉन्ड, क्योंकि बी ओ तो सेम है, लेकिन जो डी रहता है वो एन के बाद में आता है, डी जो रहता है वो एन के पहले आता है, तो बॉडी पहले जाएगा और बॉन्ड बाद में जाएगा। इसी तरह बूस्ट की हम बात करते हैं तो बूस्ट जो रहता है बॉन्ड के बाद में आया। क्यों बाद में आया, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वाला जो लेटर है एन वो पहले आता है और ओ बाद में आता है। इसी तरीके से जो बोरो है ना, वो बूस्ट के नीचे आया। क्यों नीचे आया, क्योंकि दो वर्ड तो सेम है लेकिन ओ जो रहे वो आर के बाद में आता है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें तो बोतल किससे बाद में आया, बोरो के बाद में आया। क्यों बाद में आया, क्योंकि दो वर्ड तो सेम है लेकिन जो आर जो रहता है वो टी के पहले आता है। अब बोतल के नीचे क्या आया, बॉटम, है ना। तो बॉटम जो है उसमें बॉटम नीचे इसलिए आया क्योंकि जो टी है ये तो सेम है तीसरे वर्ड तक, लेकिन जो एल आया है, एल ये ओ के पहले आता है, तो इसी वर्ड से बॉटल पहले आ जाता है। अब बॉटम के नीचे आया बॉक्सिंग, बॉक्सिंग आया, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें दो वर्ड तो सेम है लेकिन जो टी है ये एक्स के पहले आता है, तो इसी वजह से बॉटम इसके ऊपर हो गया। अब आगे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आया फेरोसियस। अब फेरोसियस की यदि हम बात करते हैं तो शुरुआत में यदि हम बात करते हैं तो बी पहले आता है और ए बाद में आता है, तो इसी वजह से क्या होगा, बी पहले आ जाएगा और फेरोसियस नीचे आ जाएगा। अब नीचे आया, इसके नीचे क्या, लो, तो लो इसलिए पहले आया बाद में आया क्योंकि जो एफ जो है वो किसके पहले आता है, एल के पहले आता है, सिंपल सी बात है। इसी तरह हम नीचे देख सकते हैं नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क है लो के नीचे आया। क्यों नीचे आया, क्योंकि एल पहले आता है और एन बाद में आता है। अच्छा, अब इसके बाद में नेशनल पार्क के बाद में कौन सा आ गया हमारे पास में, है ना, नियरेस्ट। नियरेस्ट की यदि हम बात करें तो एन तो सेम है लेकिन नेशनल पार्क में ए पहले आता है और ई बाद में आता है। नियरेस्ट में ई बाद में आता है, तो इसी वजह से नियरेस्ट है ये बाद में जाएगा, ठीक है। अब नियरेस्ट के नीचे क्या है, पैकेट, ये आपको वहाँ पर अरेंज करना है आपको, और एग्जाम में भी आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर। तो नियरेस्ट इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, 3-4 आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 2 नंबर के आएंगे। तो नियरेस्ट के नीचे क्या आ गया, पैकेट आ गया। अब पैकेट की यदि हम बात करते हैं तो पैकेट इसलिए बाद में आया क्योंकि एन पहले आता है और पी बाद में आता है। अब पैकेट और पैसन की यदि हम बात करते हैं, परफॉर्म और पिक प्लेस टाइप के वर्ड आ रहे हैं, तो पैकेट और पैसन की यदि हम बात करते हैं तो ए और ए तो सेम है लेकिन सी जो रहता है वो एस के पहले आता है, तो इसी वजह से पैकेट पहले आ गया। अब पैसन के नीचे हम परफॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो परफॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पर जो ए है ये पहले आ गया और ई इसके बाद में आता है। परफॉर्म के नीचे यदि हम पिक की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ई पहले आता है, किससे, आई के पहले आता है।
पिक के नीचे यदि हम बात करते हैं प्लेस की, तो पी आ गया, ठीक है। अब जो आई है वो एल के पहले आता है, इसी वजह से पिक पहले आ गया और प्लेस बाद में आ गया। प्लेस के बाद में आ गया पावर, तो पावर की यदि हम बात करते हैं तो पी तो ठीक है, एल पहले आता है ओ बाद में आता है, इसी वजह से नीचे आ गया। पावर के नीचे क्या आ जाएगा, प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। और इसी तरीके से हम लगभग ये जो 25 वर्ड्स हैं इनको हम कवर करते हुए चले जाएंगे। अब पंच के नीचे टेंस आ जाएगा क्योंकि पी पहले आता है और टी बाद में आता है। और थ्रिलिंग की यदि हम बात करते हैं तो टी तो सेम है लेकिन ई पहले आता है और एज बाद में आता है, तो इसके नीचे आ गया। और वंडरफुल कैसे जाएगा, वंडरफुल इसलिए नीचे जाएगा टी पहले आता है और वंडरफुल डब्ल्यू बाद में आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे ये जो सेंटेंस हैं ये हमारे कवर होते हैं और हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है ना। और इसकी जो एप्लीकेशन पर आपको क्या रहेगा कि इसकी पूरी जो पीडीएफ है, हमने जो करिकुलम कराया है पूरी तरीके से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये आने वाले 2 या 3 दिन में ये यूट्यूब पर 3 से 4 क्लास रहेगी, सारी क्लासेस आपको इस पर अवेलेबल नहीं मिलेगी, सारी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यदि कोई भी डाउट है तो आपको मेरे को पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई क्वायरी रहती है तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से कवर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर को। टिल देन हैव ए नाइस डे।